नमस्कार दोस्तों, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ अलजेब्रा के जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस समझाऊंगा मैं कि कैसे करते हैं, बाकी पेपर्स में कैसे आते हैं। उस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको देखिए। और वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए कि इसका क्या मान होगा, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज़ व्हाट। इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो इसको हमें सॉल्यूशन करके देखना है क्या करना है। सिंपल सा बेसिक फार्मूला आपको याद होगा कि कैसे करते हैं। आइए देखते हैं पहले कि ये क्या चीज़ है, 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। तो इसको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर याद है। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको आपको जो है सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। देखिए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी फॉर्म में है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे कि 2x स्क्वायर, ये x हो जाएगा, प्लस ये 1/2x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जैसे कि हम लिखते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2a और 2b। अभी देखिएगा ये तीनों मल्टीप्लाई में a2ab। अब यहाँ देखिए उस फॉर्म में आ गया सीधे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। 2a से ये 2x ये वाला फॉर्म से इससे ये कट जाएगा, 2x ऊपर है 2x नीचे, दोनों कट गए आपस में। अभी क्या बचा, इसको हम खोल देंगे। 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा 1/4x स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 2। और यही होगी आपकी वैल्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से सिंपल क्वेश्चन है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के बेस्ड पर एक आपका क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर दिया है। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए a प्लस 1/a 2 के बराबर है इज इक्वल टू 2, और a प्लस 1/a³ क्या होगा, ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हम इसको एक जो है दिया हुआ इक्वेशन है उसमें से हम इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला इसमें यहाँ पर फिट होगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि a और ये देख करके इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमें याद आता है कि ना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ध्यान देखिएगा ध्यान से, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इस फॉर्म में इसको लेके आ सकते हैं क्या, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, देखिएगा तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। a³ प्लस 1/a³ का होल क्यूब, सॉरी a प्लस 1/a का होल क्यूब। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये जो है इस फॉर्म में खुल जाएगा। पहले हम इसको जो है इसी को क्यूब करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा a³ प्लस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/a, विद इन ब्रैकेट क्या होता है a प्लस b, जो फॉर्मूला होता है हमारा। देखिएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब किया हमने, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस ab, ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला है। और अब हम यहाँ पर जो है, जो हमें पता पहले से 1/a प्लस 1/a तो पहले से पता है, और हमें पता करना है किसकी वैल्यू, इसकी। तो हम इसको यहीं पर रहने देते हैं या यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a³ प्लस 1/a का होल क्यूब को हम ये भी लिख सकते हैं,
प्लस, और यहाँ पर जो है इसकी 3, और ये ए से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यू है। 3 रहेगा विद इन ब्रैकेट, इसका जो है ए प्लस 1/a, और यहाँ पर जो है ये इसका फॉर्मूला चल रहा था 1/a का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू तो हमें पता है ना, क्या दिया है 2, 2 का क्यूब, और इसकी हमें पता करनी है तो प्लस 3, यहाँ पर जो है हम a क्यूब कर देंगे प्लस 1/a क्यूब और प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या यहाँ पर दी हुई है 2। ध्यान से देखिएगा, इसको निकालना है अभी भी हमें, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। आई थिंक विजिबल नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अभी हम इसको निकालना चाह रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और इधर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है ना 8, और ये वाला जो है यहाँ पर 6 इधर आएगा, 3 इंटू 2 6 होता है, ये इधर आएगा अपोजिट में 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिएगा, कितनी निकल रही है आपकी इसकी वैल्यू बताइए। हाँ एकदम सही आपने बोला कि इसकी वैल्यू हमें जो है आएगी 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, जो हम निकालना चाह रहे थे। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप भी करिएगा। मुझे लग रहा है आपको चीज़ें अभी आसानी से समझ में आ रही होंगी। और एक अगला और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हमें तो इसके बारे में मैंने दो वैल्यू के बारे में बताया है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर पता है हमें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है। ये भी 3 पद आ गए हैं, 3 वेरिएबल आ गए हैं, x y और z, इन तीनों को कैसे एक साथ करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे बहुत बहुत आसान है ये, बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है, छोटी सी बात है, आराम से हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पहले से पता है ना कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये सभी को पता है। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई माइनस जेड, इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये x माइनस वाई एक पद है और दूसरा z। इसको अगर हम मान लेते हैं एक, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर लेते हैं और y इज इक्वल टू जेड कर लेते हैं, तो हमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आता है कि नहीं आता, देखिए उसी हिसाब से हम करेंगे। तो a बराबर x माइनस वाई और b बराबर जेड, तो वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ अप्लाई करते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2x और y, ये आ गया उसी फॉर्म में। अभी हम आगे क्या करेंगे, हम इसको जो है ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें याद रखना है। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर ये आ जाता है जेड स्क्वायर, और ये एज इट इज जो पहले से दिया हुआ है 2x, और ये इधर आएगा जेड माइनस का, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2yz। अभी देखिए आसानी से एकदम फॉर्मूला चला जा रहा है अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर और ये यहाँ पर देखिए प्लस का जेड स्क्वायर। जस्ट इसको रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिएगा 2xy 2yz एंड 2xy माइनस का था, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2yz और ये माइनस का आ जाएगा 2xz। अगर आपका जो है क्वेश्चंस दिए होंगे, वेरिएबल्स क्या होता है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से अगर यहाँ पर जो है क्वेश्चनर जो एग्जामिनर है आपका यहाँ पर ख़त्म कर देता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है वो आपके 4 ऑप्शन में से ऐसे भी दे सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लेगा, फिर ऐसे कर देगा एक्स वाई प्लस ये प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस हमने एक ब्रैकेट के बाहर लिया है, माइनस वाई जेड और ये माइनस का प्लस हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे कौन सा पूछना चाह रहा है। जब सॉल्व करेंगे सिंपल सा है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और देखिए आपका जो आंसर है कहाँ पर मैच हो रहा है। मोस्टली यहाँ तक पूछते हैं और अगर हो सकता है कि पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो एक स्टेप एग्जामिनर आगे बढ़ा दे और उसको इस फॉर्म में अरेंज कर दे। देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको माइनस बाहर लिया है, 2xy बचा, यहाँ का ये जो yz था प्लस वाला था, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर जाता तो साइन चेंज होता, ये माइनस हो गया और ये जो माइनस था वो प्लस हो गया। एक्स जेड और जेड एक्स हम लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चाहे आप ए इंटू बी लिखिए या बी इंटू ए लिखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन आया, जिसने क्वेश्चन बनाया है ये वो सीधा सीधा फार्मूले का यूज़ करना पूछ रहा है कि कैसे आपको फार्मूला यूज़ करना है, आता है या नहीं आता है। ज़्यादा कुछ इसमें देखने लायक है नहीं, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिएगा, आइए करते हैं इसको एक साथ। तो वही है ए प्लस बी का होल क्यूब वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया। ए यहाँ पर एक्स है और जो बी है वो 3y है, तो ए क्यूब फॉर्मूला आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। आपको बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए इस सवाल को करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3y का क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट रहता है। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। इसको देखिएगा कैसे किया जा रहा है। आप इसको खोल दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस ये क्यूब होता है किसी भी नंबर का, अगर क्यूब होता है तो क्यूब कैसे किया जाता है कि मान लिया जाए ये एक्स का क्यूब लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार। उसी हिसाब से यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 3y इंटू 3y इंटू 3y, यानी कि 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इसका क्या आएगा 27y क्यूब। यहाँ पर इसके पे हम लिख देते हैं 27y क्यूब प्लस 3x 3y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9xy और ये अंदर का x जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले स्टेप में इसको करेंगे, 9xy ये विद इन ब्रैकेट x प्लस 3y। जो एग्जामिनर होगा ना आपसे नॉर्मल ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आजकल, वो 1 या 2 या 3 स्टेप ही पूछते हैं। वो जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन जेई का हुआ या किसी ऐसे एग्जामिनर का, ऐसे एग्ज़ाम जिसमें जो है वो डेप्थ जानना चाहता है, वहाँ पर ही पूछते हैं। अदरवाइज ना 1 या 2 स्टेप या 3 स्टेप पे ही ख़त्म कर देते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 स्टेप। तो अभी हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 27 का वाई क्यूब प्लस और ये हो जाएगा 9, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x
वाई क्या हो जाएगा बताइएगा। हाँ जी, एकदम सही आपने बताया कि ये हो जाएगा 9xy²। यहाँ तक की फॉर्मूला फिनिश हो जाता है और आंसर यहीं पर आपका आ जाता है। हो सकता है एग्जामिनर एक स्टेप और आगे कर देगा, तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो इन तीन से जो है कॉमन ले लेगा 9 को। तो फिर थोड़ा सा और मतलब कॉम्प्लिकेट कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है कि x और यहाँ पर जो है उसने क्या किया, 9 ले लिया कॉमन। ठीक है, 9y ले लिया मान लीजिए आप। तो अब आपसे पूछिएगा अब क्या बचेगा। तो ये अगला स्टेप है, वो रेयर होता है, ऐसा कम ही आता है कि 9y आप कॉमन ले सकते हैं ना सभी में से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y² प्लस x और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि इसने 9y तो यहाँ से ले लिया है ना, x² बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचेगा 3, ये क्या रहेगा आपका xy। इतना हो सकता है बस, बट ये बहुत कम ही हो सकता है, अदरवाइज आपका यहाँ पर ही सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। आप इसको ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कि x³ प्लस 64y³ प्लस 12x² प्लस 48x y²। एग्जामिनर बोलेगा कि भैया ये किसके बराबर है या इसकी वैल्यू क्या है। बस इसको आपको ध्यान से देखना है कि है कौन सा। क्वेश्चन देखने में हो सकता है कि अटपटे नंबर लग रहे हो, यार ये क्या है, ये तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, लेकिन नहीं, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिए है क्या चीज़, किस फॉर्म में है। देखिएगा, क्या हम इसको इस तरह से सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं क्या, x³ प्लस 64 किसका क्यूब होता है बताइएगा, 4 का, 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4 ये होता है 64, 64। और क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, a³ प्लस b³। क्या हम इसको 12 को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 3 × 4 ये x और ये आपका हो गया y। ध्यान से देखिएगा ये वही है x। चलिए आपको जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, एक एक स्टेप लेकर के ही चलते हैं। x² y प्लस 48, 48 को हम क्या लिख सकते हैं बोलिएगा। हाँ, एकदम सही आपने कहा, इस फॉर्म में हो सकता है ना, 3 × 4 × 4 और ये xy²। ये डॉट मल्टीप्लाई ही होता है, इसको मल्टीप्लाई मानिएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, x³ ये 64 को 4y³ क्योंकि 4 जो है 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आंसर आता है, तो यानी कि 4y³ और यहाँ पर 3 × 4 यानी 12x²y। इसको बस क्या है, इसका फॉर्म चेंज कर दिया हमने, ध्यान से देखने पे पता चलता है कि तो भैया एक फॉर्मूला बन रहा है, 3 × 4 × 4, 3 × 4 / 4 और xy² वैसे ही, यानी कि 3 × 4 = 12, 4 या 48। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए हम क्या करते हैं, x³ प्लस 4y³ प्लस, अब यहां से और यहां से हमें कुछ कॉमन भी तो मिल रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, 3x × 4y। देखिएगा यहां पर 3x, एक x ले लिए क्योंकि यहां पर जो है एक ही x है, और यहां पर अंदर इसको इस स्टेप को इस पद को देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा कि कॉमन क्या हो सकता है, हम 3 4 और ये y को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर y एक ही है। ये तो फिर हम जो है इसको इतना कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचेगा, देखिएगा क्या बचा, हमने x बचा और अंदर क्या हुआ 4 ये वाला बचा और एक y। अब ये देखिएगा फॉर्मूले का जो है शेप बन रहा है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस a प्लस b, यही तो है ना। तो ये हम ये फॉर्मूला ये नहीं था आपका a + b² 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 +
ध्यान से देखिए, आंसर आया, समझ में आया होगा ना। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। एग्जामिनर चाहे ऊपर से नीचे पूछे, सॉल्यूशन दे के बोले भैया कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, या फॉर्मूला दे करके पूछे कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, बस स्टेप फॉलो करते रहिए। और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 स्टेप है। ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर भी दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ ना, आप बस क्वेरी डालिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं समझाऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, फार्मूला बेस्ड ये भी है। क्वेश्चन दिया हुआ है 98 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू बतानी है। वैसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 98 का स्क्वायर 98 मल्टीप्लाइड बाई 98 माइनस 88 मल्टीप्लाइड बाई 88 बराबर 4x। फिर इसको करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और जब हमें पता है सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है तो फिर हम इतना लेंदी क्यों करें। आपको नहीं लग रहा है कि ये फॉर्मूला किसी चीज़ का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसा लग रहा है? जी हाँ, एकदम सही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले हैं जो 3, उसमें से आता है एक। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, 98, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लग रहा था, तो 98 माइनस 88, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा, क्या है, 98 प्लस 88। चल रहा है ना, आसानी से समझ में आ रहा हो। 98 माइनस 88 मतलब यहां बचा 10, और यहां पर आएगा आपका, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो 16 और 186 हो गया सीधा सीधा। और ये किसके बराबर चल रहा है आपका, 4x के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आपको 4x का वैल्यू इतना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड, इसको ब्रैकेट हटा सकते हैं आप, 186, तो 4x, तो x बराबर यहां पर आप अपना निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 186 और अपॉन 4, इतना आ सकता है ना। फिर इसके आगे क्या होगा देखिएगा, इसको हम जस्ट सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 दूना 4, और 2 3 ज़ा, सॉरी 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 93, ये सही चल रहा है ना अपना, एकदम ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90, इसको 2 से और भी काट सकते, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 93। और आंसर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर देखिएगा क्या आ रहा है, 93 मल्टीप्लाइड बाई 5 है 5, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लिए, फोर 465 आपका आंसर हो जाएगा। और ये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन आ जाए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर या 2 नंबर जितने का भी आता कहीं नहीं गया, बस फॉर्मूला बेसिक है वो याद रखिएगा, कहीं भी आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8x³ प्लस y³ प्लस 12xy एक्स स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर x बराबर 2 और y बराबर -2 दिया हुआ है। ये आपको सोल्यूशन करना है, कैसे करना है आइए देखते हैं। सीधे सीधा फार्मूला बेस्ड है, हम इसको डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि x³ प्लस y³ प्लस 3ab प्लस a प्लस b उसी हिसाब से लगता जा रहा है। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ फार्मूला कैसे डेवलप करेंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। फिर सीधा हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, यानी इसको a हो जाएगा ये। अगर आपको ये पता चल गया है कि ये दिया हुआ पद, दिया हुआ वेरिएबल, ये जो है ना सिर्फ किसके बराबर है, अगर हम 8 को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए ये 2 का क्यूब है, x तो क्यूब दिया है, यानी ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, a के फॉर्म में, a क्यूब के फॉर्म में आ गया।
वाई क्यूब जैसा का तैसा है, और इसको अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे। 3, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो ए बी का फॉर्मूला करेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12, और ये एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। और प्लस ये जो पहले से दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर, और x बराबर इसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 और y इज इक्वल टू -2, ये पता करना था ना जब ये दिया हुआ है। तो फिर क्या करना है हमें, ये x को भी तो हम वही लिख सकते हैं ना, ये सॉरी लास्ट पद को भी इसको वैसे ही लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 12 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई वैसा ही कर दिया है। और यहाँ पर हमको क्या करना है 6। अब एकदम समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है, 3 इंटू 2 एक्स वाई स्क्वायर, नॉर्मल जैसा ही आपको दिख रहा है वैसा ही, बस चेंज किया है फॉर्म आपको फॉर्मूला समझाने के लिए। ये है वही चीज़, 12x स्क्वायर वाई ये भी है, 6x स्क्वायर वाई ये भी है, बस उसको थोड़ा सा जो है तोड़ करके लिख दिया हमने। यहाँ पर 2x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, देखिएगा हम लोग यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, इंटू 2, 3a b और a प्लस बी। ए क्या था यहाँ पर 2x था, 2x बचा ये, प्लस b y बचा। ठीक है, हमने 6xy तो ले लिया है ना बाहर। अभी ध्यान से देखिए क्या होगा हमारा 2x, ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना 2x प्लस वाई का होल क्यूब। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो फिर हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम ही कहाँ जा रही है बताइए। 2x2, अभी हमें वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू क्या दी थी 2, तो 2 इंटू 2, और प्लस y की वैल्यू क्या दी थी -2। ठीक है, और उसके बाद में होल क्यूब, ये वैल्यू रखना आपको आना चाहिए, कैसे रखा है 2, x की वैल्यू 2 रख दी मैंने यहाँ पर इसमें, इसके बाद में प्लस ये y की जगह पर -2। ठीक है, अब सीधा सीधा कर लेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे कि 2 2 4 -2 और इसका क्यूब, यानी कि आंसर क्या बचेगा 2 का क्यूब 8, ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मैं आशा करता हूँ आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इतने सारे क्वेश्चन। अगली जो मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगा, अगले जो मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा, जो भी रहेगा उसके बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर कराऊँगा। एक में रहेगा मतलब आपको फंडा रहेगा, फार्मूला रहेगा पहले शीट्स में, और दूसरे में आपको मैं सोल्यूशन करवाऊँगा, क्वेश्चन उनके बेस पे करवाऊँगा। यानी कि अगर एक स्लाइड आपको मैंने दी है कि भैया इसका फंडा क्या है, किसी भी टॉपिक का फंडा क्या है वो मैं समझा दूंगा, और दूसरे में उसके फॉलोड बाय क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको कहीं कोई तकलीफ ना आए। आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि टीईटी है, सीटीईटी है, एसएससी है, बहुत सारे जीडी आते हैं, सीएचएसएल आता है, इन सभी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आगे अगर कुछ अगला नया कुछ आता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जरूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।